एक गांव में प्रिया नाम की लड़की शादी कर कर आती है। उसकी जेठानी रमा उसका स्वागत करती है और बोलती है, आओ प्रिया, नए घर में तुम्हारा स्वागत है। आज से ये तुम्हारा भी घर है और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बोल देना। प्रिया अपनी जेठानी की बात सुनकर बहुत खुश होती है और उसे लगता है कि उसे एक बड़ी बहन के रूप में उसकी जेठानी मिली है। और प्रिया बोलती है, हाँ भाभी जी, मैं बोल दूंगी। अच्छा, अब तुम दोनों जाओ और आराम करो। इतना बोलकर दोनों अपने कमरे में आराम करने के लिए चले जाते हैं और उसकी जेठानी वहीं खड़ी कुछ सोचती रहती है। प्रिया इस बात से अनजान थी कि अब इस घर में उसके साथ क्या होने वाला था और उसकी जेठानी भी चली जाती है। अगले दिन तैयार होकर प्रिया नीचे आती है और उसकी जेठानी उससे बोलती है, तुम तैयार हो गई? तुम्हें पता है ना आज तुम्हारी पहली रसोई है। हाँ भाभी जी, मुझे सब पता है, मेरी माँ ने मुझे बताया था। हाँ, तो तुम्हें आज मीठा बनाना है, तुम मीठे में हलवा बना दो, ठीक है? चलो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। हाँ भाभी जी, मैं बना लूंगी। इतना बोलकर दोनों किचन की ओर चले जाते हैं। प्रिया और रमा किचन में आ जाते हैं और रमा प्रिया से कहती है, प्रिया, आज से ये तुम्हारा भी किचन है और तुम अब जल्दी से कुछ मीठा बना दो। मैंने सारा सामान यहाँ पर रख दिया है, तब तक मैं कुछ और काम देख कर आती हूँ। तब प्रिया बोलती है, हाँ भाभी जी, मैं बना लूंगी, आप चिंता मत करिए, आप जाइए। इतना कहकर रमा वहाँ से चली जाती है और प्रिया हलवा बनाने लगती है। तभी प्रिया को अचानक कुछ जलने की बदबू आती है और प्रिया पीछे देखती है तो उसे दिखाई देता है। तो वो देखती है पूरे किचन में आग लग जाती है और प्रिया जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ भाभी जी। और प्रिया वहाँ से भागती है। प्रिया भागते हुए किचन से बाहर आती है और रमा उससे पूछती है, क्या हुआ प्रिया, तुम इतनी डरी हुई क्यों? तब प्रिया डरते हुए बोलती है, भाभी जी, पूरे किचन में आग लग गई है। अरे प्रिया, ये क्या बोल रही हो? आग और किचन में? अभी तो मैं वहीं से आई, कुछ नहीं था। एकदम आग कैसे लग गई? भाभी जी, वो तो मुझे नहीं पता, आप चलिए मेरे साथ, पूरे किचन में आग लग गई है। हाँ चलो, जल्दी चलो। और दोनों किचन की ओर चली जाती है और दोनों वहाँ आती है। तब उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। तब रमा प्रिया को बोलती है, अरे प्रिया, यहाँ तो कुछ नहीं है, कहाँ लगी आग? तुम्हारा भ्रम होगा। अरे भाभी जी, नहीं, ये मेरा भ्रम नहीं, यहाँ पर सच में आग लगी थी। अरे आग लगी थी तो कहाँ गई? ये तुम्हारा भ्रम ही है। अब तुम जल्दी से कुछ खाना बना दो, और नहीं बनाना है तो मुझे बता दो, मैं बना दूंगी। ये सब ड्रामा मत करो प्रिया। अरे भाभी जी, मैं ड्रामा नहीं कर रही हूँ, आप चलिए, मैं कुछ बना देती हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी बना कर लेके आओ। इतना कहकर रमा वहाँ से चली जाती है। अब प्रिया सोचने लगती है, उसे वहाँ कुछ सही नहीं लग रहा था और वह भाभी के बदले बर्ताव से भी परेशान थी और वह खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद प्रिया आती है और अपनी जेठानी से बोलती है, भाभी, मैंने खाना बना दिया, चलकर आप भी खा लीजिए। हाँ हाँ ठीक है प्रिया, तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर रमा अपने कमरे में चली जाती है और प्रिया को अब वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। प्रिया सोचने लगती है, भाभी का बदला रूप देखकर प्रिया दुखी हो जाती है। अभी डोरबेल बजती है। तभी प्रिया गेट खोलती है और वहाँ पर एक औरत आती है और वो औरत प्रिया से बोलती है, क्या तुम ही प्रिया हो जिसकी अभी अभी इस घर में शादी हुई है? हाँ जी, मैं ही हूँ, पर आप कौन है? मैं यही तुम्हारे पास में रहती हूँ। मैं तुमसे कुछ कहने आई थी। हाँ हाँ बोलिए। मैं तुमसे ये कहना चाहती थी कि तुम्हारी जेठानी ठीक नहीं है, तो मुझसे बच कर रहना। अरे ये आप क्या कह रही हैं? वो तो बहुत अच्छी हैं, आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं उनके बारे में? मैं सही बोल रही हूँ प्रिया, वो जैसी दिखती है वैसी है नहीं। मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये बता रही हूँ, तुम मुझसे बच कर रहना। अपनी जेठानी के बारे में ऐसा सुनकर प्रिया और हैरान हो जाती है और बोलती है, आप कौन है और आप मेरी भाभी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं? वो बहुत अच्छी है, आपको पता नहीं है। मैं क्या, पूरे गांव को पता है वो कैसी है। तुम बस ध्यान रखना, इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। मैं चलती हूँ अब। इतना कहकर वो औरत चली जाती है और प्रिया सोचने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे और उसके साथ जो ये अजीब घटनाएं हो रही है घर में, प्रिया उससे भी दुखी होती है। फिर प्रिया अपनी जेठानी के रूम में चली जाती है। क्रीम 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 चामुंडाय विच्चे। जब प्रिया कमरे में जाती है तो वो अपनी भाभी को कुछ मंत्र पढ़ते हुए देखती है। प्रिया ये सब देखकर डर जाती है। फिर प्रिया की जेठानी प्रिया की तरफ देखती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम चली जाओ यहाँ से। पर भाभी जी, आप ये सब क्या कर रही हैं? तुम्हें समझ नहीं आता मैंने क्या बोला? चली जाओ यहाँ से। भाभी का ऐसा बर्ताव देखकर प्रिया और डर जाती है और वहाँ से चली जाती है।
ओम भीम क्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चे। फिर रमा वापस मंत्र बोलने लगती है। रात हो जाती है लेकिन प्रिया सो नहीं पाती, उसके दिमाग में वही सारी चीजें घूमने लगती है। तभी प्रिया को कुछ आवाज आती है और प्रिया उठ जाती है। प्रिया उठती है और नीचे जाती है। तभी प्रिया देखती है कि उसकी जेठानी रमा काले कपड़े पहनकर कहीं जा रही होती है। ये इतनी रात को भाभी कहाँ जा रही है, वो भी ऐसे कपड़े पहनकर, मुझे पता लगाना ही होगा। प्रिया ये सब देखकर डर जाती है लेकिन वह अपनी जेठानी का पीछा करती है।